हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ड्यूमास मेथड पढ़ने वाले हैं। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें से हम नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाइट्रोजन कंटेंट पता करते हैं, परसेंटेज नाइट्रोजन कंटेंट पता करते हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो भी कंपाउंड हमें मिले उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही, एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का क्वांटिटेटिव एनालिसिस है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन होना ज़रूरी है। तो मैं बेसिकली ड्यूमास मेथड को 4 स्टेप्स में डिवाइड कर रही हूँ। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन होना चाहिए। सपोज मान लेते कि ये एक्स, वाई एंड जेड है। इसको हम लोग कॉपर ऑक्साइड से पास कराते हैं CO2 के एनवायरनमेंट के प्रेजेंस में। तो जो भी हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है फ्री नाइट्रोजन प्लस मिलता है CO2 एंड मिलता है H2O। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन की बजाय नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड्स मिलते हैं हमें। तो जो भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हमें मिले हैं उसको हम लोग पास करा देते हैं अगेन कॉपर गॉज से। कॉपर गॉज से पास कराने के बाद हमें फ्री नाइट्रोजन वापस से मिल जाता है, जो बच गया था, रेसिड्यू बच गया था जो कन्वर्ट नहीं हो पाया था फ्री नाइट्रोजन में। उसके बाद जो भी हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस मिला, यहाँ से नाइट्रोजन मिला, ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड था, तो जो भी था हमें मिक्सचर ऑफ गैसेस को अब पास कराना है। जैसे कि मिक्सचर ऑफ गैसेस हमें ऑब्टेन हुए हैं तो हम इसको कलेक्ट करते हैं कहीं पे भी। गैसेस हैं तो एस्केप करने की उनकी टेंडेंसी होगी, तो इसे हमें कलेक्ट करना पड़ता है और जनरली हम इसे किसी ऐसे एक्वस सोल्यूशन में कलेक्ट करते हैं जिसमें कि CO2 एब्जॉर्ब हो जाए, ताकि हमें मोर प्योर फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस मिल सके। तो आप देख सकते हो मिक्सचर ऑफ गैसेस को हमने कलेक्ट कर लिया है KOH के ऊपर। अब KOH जो होता है आपको पता होगा कि CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब क्या होगा, CO2 जो है एब्जॉर्ब हो जाएगी। जो ये मिक्सचर ऑफ गैसेस हम लोग कलेक्ट करते हैं ना, वो जिस तरह का ट्यूब होता है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये NCERT में ये आपको बैलेंस रिएक्शन यहाँ पे मिल रही है। ये रही वो बैलेंस रिएक्शन CX वाली। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसके बिना भी आराम से काम चला सकते हो अपना। यहाँ पे देखिए, ये आपका डायग्राम हो गया। इसमें क्या किया है हमने, मिक्सचर ऑफ गैसेस को हम यहाँ पे नाइट्रोजन से इस ट्यूब से पास करा रहे हैं, और जो हमने गैसेस को कलेक्ट करा है वो कलेक्ट करा है अपर पार्ट ऑफ ट्यूब में। ये देखिए, यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ ट्यूब में हमने नाइट्रोजन को कलेक्ट करा है। सबसे पहले यहाँ से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास कराया। ऑर्गेनिक कंपाउंड को पास कराया कॉपर वगैरह से, जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस हमें ऑब्टेन हो रहे थे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑब्टेन हो रहे थे, वो फर्दर कॉपर से पास होकर के फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो गए और CO2 निकली थी वहाँ पे। तो CO2 वाले मिक्सचर, जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसको हमने यहाँ पे ले आया और एक्वस KOH के थ्रू पास कराया। अब जब ये गैस यहाँ पे पास करेगी तो यहाँ पे जो CO2 है मिक्सचर ऑफ गैसेस में वो अब्जॉर्ब हो जाएगा, KOH उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। देन अपर पार्ट ऑफ ट्यूब, क्योंकि ये जो ट्यूब है ना इसके अपर पार्ट में नाइट्रोजन हमें मिल रहा है, इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि अपर पार्ट ऑफ ट्यूब में मिल रहा है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन बनता है। तो अपर पार्ट में हमें नाइट्रोजन मिल रहा है। अब इस ट्यूब में कुछ प्रेशर होगा, उसको हम P1 मान लेते हैं। इसका वॉल्यूम होगा V1 एंड कुछ टेम्परेचर होगा T1, जो कि जनरली रूम टेम्परेचर होता है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑब्टेन्ड एट STP। तो ये तो किसी टेम्परेचर पे है, किसी वॉल्यूम पे है, किसी प्रेशर पे है, ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। जो ये T1 लिखा है जनरली ये रूम टेम्परेचर होता है, बिकॉज जो ट्यूब्स होती है कहाँ रखी होती है, रूम में ही रखी होती हैं, किसी भी लेबोरेटरी में रखी होती है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि T1 तो हमेशा रूम टेम्परेचर के बराबर ही होगा। अब हमने जो यहाँ पे ट्यूब ली हुई थी,
यहाँ पर जो हमने ट्यूब ली हुई है, यहाँ का इसका प्रेशर हमने माना P1, इसका वॉल्यूम माना V1 एंड इसका टेम्परेचर माना T1। ठीक है, अब जो हमें STP पे निकालना है, STP की कंडीशंस क्या होंगी, इसके प्रेशर मान लेते हैं P2, वॉल्यूम मान लेते हैं V2 एंड टेम्परेचर मान लेते हैं T2। तो ये तो हमें निकालना है वॉल्यूम एंड STP। प्रेशर क्या होगा STP पे 760 mm एंड टेम्परेचर क्या होगा 273 K। सो अब हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, यहाँ से ये वॉल्यूम निकाल लेंगे V2, उसकी हेल्प से कंपाउंड में जितना नाइट्रोजन है उसका अमाउंट निकाल लेंगे, यानी कि मास निकाल लेंगे। उसके बाद मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ टोटल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100 कर देंगे, तो हमारा टोटल परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। तो बेसिकली अब हमें क्या करना है, बस जो आइडियल गैस की इक्वेशन होती है वो लगा देना है। सो P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2। सो P1 V1 और T1 है मैं क्वेश्चन में दे रखा होगा, ये वो वैल्यूज है 1 वाली सारी जो कि हमने ट्यूब में ऑब्टेन करी है, और 2 वाली जितनी वैल्यूज है वो हमारी STP की वैल्यूज है। ठीक है, अब यहाँ से हम V2 अगर निकालें तो V2 को क्या लिख सकते हैं, P1 V1 by T1 इंटू T2 by T2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे T2 की वैल्यू पता है और P2 की वैल्यू भी पता है, तो इसको पुट कर देते हैं। सो V2 इज इक्वल्स टू P1 V1 by T1 इंटू टेम्परेचर हो गया 273 एंड प्रेशर हो गया 760 mm। जो भी यहाँ पे यूनिट है उसके अकॉर्डिंग आप पुट कर सकते हो। P1 को भी आपको यहाँ पे mmHg में लिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको P1 को भी mmHg में लेना होगा। उसी तरह से टेम्परेचर को तो हमेशा ही केल्विन में लेते हैं, V1 को आपको ml में लेना होगा, तो आप यूनिट्स वगैरह एक बार देख लेना। सो जो यहाँ पे वॉल्यूम आया है V2, मैं इसको V मान लेती हूँ 1 मिनट के लिए। ठीक है, V2 को हमने V मान लिया। अब ये जो V2 वॉल्यूम यानी कि V वॉल्यूम जो हमारा आया है, ये STP पे वॉल्यूम आया है। STP पे जनरली क्या होता है कि 22400 ml यानी कि 22.4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन वेज कितना 28 ग्राम्स। यहाँ पे बेसिकली हम क्या करने की कोशिश करें, वॉल्यूम से मास निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो V2 था हमारा STP पे ही तो वॉल्यूम था, तो हम बस यूनिटरी मेथड लगा करके और उतने नाइट्रोजन के मास निकालने की वॉल्यूम कोशिश कर रहे हैं। तो 22400 ml का मास जो है 28 ग्राम है, तो 1 ml का मास कितना हो जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 22400 ग्राम्स। तो Vml का मास कितना हो जाएगा 28 बाय 22400 इंटू V ग्राम्स। ठीक है, अभी हमारा मास आ गया जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट है। अब अगर हमें परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है, तो परसेंटेज नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट अपॉन मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें नाइट्रोजन भी इंक्लूडेड होना चाहिए, इंटू 100 कर देंगे, मतलब ये 100 ऊपर होगा। ठीक है, मैं इसको ढंग से थोड़ा लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये इंटू 100 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा परसेंटेज नाइट्रोजन। बस अब आपका इसी तरह से आंसर आ जाएगा। ये जो टोटल मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये M है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा पहले से ही। तो चलिए एक बार NCERT से भी ड्यूमास मेथड जो एक बार फटाफट देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए सब कुछ मार्क करके रखा हुआ है। तो ड्यूमास मेथड में सबसे पहले क्या किया हुआ है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड विद कॉपर ऑक्साइड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड्स फ्री नाइट्रोजन इन एडिशन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हमने कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड के प्रेजेंस में हीट किया, हमें मिला
फ्री नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड बच जाए तो हमें यहाँ पर बस उसको कॉपर से वापस पास कर देना होता है, और देन जो भी मिक्सचर ऑफ गैसेस हमें ऑब्टेन होती है उसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर कलेक्ट करना होता है, ताकि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो एब्जॉर्ब हो जाए। जो भी नाइट्रोजन है हमारा अपर पार्ट ऑफ ट्यूब में कलेक्ट होता है। देखिए इस तरह से मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को यानी एम मान लिया है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कलेक्टेड को V1 मान लिया है, एंड रूम टेम्परेचर जो कि जनरली मतलब T1 होता है, ट्यूब के अंदर का टेम्परेचर, उसको T1 मान लिया है। अब बस क्या किया इन्होंने, ये स्टेप शो नहीं किया है यहाँ पे, बस P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2 हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये 2 वाली जितनी कंडीशन है वो STP की है। अगर आप वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट STP यानी कि V2 निकालोगे यहाँ से, तो ये आपका यही एक्सप्रेशन आ जाएगा जो हमने निकाल के देखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट रह गया, जो कि एक्वस टेंशन है। NCERT में भी मेंशन्ड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो बेसिकली एक्वस टेंशन क्या होता है, जो भी हम लोग KOH के ऊपर जो मिक्सचर ऑफ गैसेस ले रहे थे, तो यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिया था एक्वस KOH। ठीक है, एक्वस KOH लिया था, तो एक्वस KOH लिया है तो इस नाइट्रोजन में कुछ मॉइस्चर भी होगा, तो मॉइस्चर की वजह से जो है एक तरह से एक्वस वर्ड यूज करते हैं, तो एक्वस टेंशन। तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना है, बस जो नाइट्रोजन का प्रेशर होगा ना टोटल, उसमें से एक्वस टेंशन को माइनस कर देना है। तो जनरली आपको क्वेश्चन में ऐसी वैल्यूज दे रखी होंगी कि बहुत ही आसान होगा माइनस करना। 715 अगर आपको टोटल नाइट्रोजन का प्रेशर दिया हुआ है, तो आपको 15 mm ऑफ Hg एक्वस टेंशन दी होगी, तो आपको बस सिंपली माइनस कर देना है 15, तो 700 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्रेशर ऑफ प्योर नाइट्रोजन होना चाहिए। प्रेशर ऑफ प्योर नाइट्रोजन इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट नाइट्रोजन यानी कि कलेक्टेड नाइट्रोजन माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, बस इसी से आपका बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और अभी हम NCERT के भी क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में ही मेंशन्ड है ड्यूमास मेथड के ऊपर। अभी हम लोग बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है 0.3 ग्राम यानी कि M दे रखा है, यानी कि मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है 0.3 ग्राम। 50 ml आपको दे रखा है V1, ये 715 mm दे रखा है, ये 715 mm दे रखा है आपको P1। आप देख सकते हो यहाँ पे एक्वस टेंशन दे रखा है, जो मैंने कहा था कि आपको बहुत इजी डेटा मिलेगा, तो 715 माइनस 15 कर देंगे, तो यहाँ से प्रेशर ऑफ प्योर नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NCERT का प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग, प्रॉब्लम 12.21, जो कि क्लास 11 NCERT पेज नंबर 365 पे मेंशन्ड है, और ये NCERT जो है पार्ट 2 की है। ठीक है, इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है हमें 0.3 ग्राम दे रखा है। जो P1 की वैल्यू दी हुई है, ये मॉइस्ट की दी हुई है वैल्यू, याद रखनी है। मॉइस्ट की वैल्यू दे रखी है 715 mmHg। एक्वस टेंशन दिया है आपका 15 mmHg। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, एक्चुअल प्रेशर, यानी कि मतलब इसको P1 डैश बोल देते हैं क्योंकि ये मतलब ये एक्चुअल प्रेशर नहीं है। तो P1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 715 माइनस 15 यानी कि 700 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो यहाँ से हमारा P1 आ गया। अब हमें वॉल्यूम जो निकालते हैं वो STP कंडीशंस पे निकालते हैं, तो P2 आ जाएगा क्या, 760। दोनों P1 और P2 की आपको हमेशा यूनिट सेम ही रखनी है, तो मतलब कहने की बात ही नहीं है। देन V2 तो हमें निकालना ही है, और T2 क्या हो जाएगा 273 के। तो बस P1 V1 बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2
बाई T2 कर देंगे और यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो V2 क्या आ रहा है यहाँ से, P1 V1 बाई T1 इंटू T2 बाई P2। तो सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पे। P1 की वैल्यू हमारी आई थी 700, V1 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको दे रखी है 50 ml, क्योंकि ml में ही दी है तो इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। T2 की वैल्यू हमारी STP वाली है तो ये होगी 273। T1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 300 के एंड P2 की वैल्यू है 760। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 41.9 ml आता है। ठीक है, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 42 मान रही हूँ, 42 ml। अब देखो यहाँ पे 22400 ml कितना ग्राम था, 28 ग्राम था ना, तो 1 उसी तरह से 28 बाई 22400 हो जाएगा और 42 ml कितना हो जाएगा, 28 बाई 22400 इंटू 42, ये आ जाता है अप्रोक्सीमेटली 0.0525 ग्राम्स। ठीक है, तो अब हमें हमारा मास ऑफ नाइट्रोजन मिल गया है। ठीक है, मास ऑफ नाइट्रोजन आ गया हमारा 0.0525 ग्राम और क्वेश्चन में मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, कितना दे रखा है, 0.3 ग्राम। इसको मैं लिख रही हूँ 1, इसको लिख रही हूँ 2। तो अब आप खुद देखो यहाँ पे कि परसेंटेज नाइट्रोजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, यानी कि 0.0525 डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 100। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से 17.5 आ जाएगा आंसर, 17.5%। ठीक है, तो हमारा कंप्लीट हो चुका है ये क्वेश्चन। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने भी आंसर दे रखा है, जो ये भी आया है 17.46%, क्योंकि हमने 41.9 को 42 मान लिया था, इसलिए बस 0.5 का डिफरेंस है, कोई बात नहीं। आपको नीट में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके सिवा और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं एक बार जूम आउट कर देती हूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू सो मच।